नमस्कार साथियों, राजतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अंता सीट का निर्णय हो चुका है और प्रमोद जैन भाया विजयी हुए हैं। साथियों, लगभग 15,000 वोटों से विजय हुए हैं प्रमोद जैन भाया और कुल लगभग उन्होंने 69,571 वोट हासिल किए हैं। साथियों, इस समय जो निर्दलीय उम्मीदवार थे नरेश मीणा, उन्होंने भी बराबर की टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नरेश मीणा को कुल 53,800 वोट मिले हैं और बीजेपी बात करें बीजेपी के मोरपाल सुमन की, तो उनको 53,959 वोट मिले हैं। यानी जीत नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के वोटों का अंतर है सिर्फ 159। साथियों, नरेश मीणा ने अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही संघर्ष किया है इस चुनाव को जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं हम बात करें नरेश मीणा के संघर्ष की, तो उनका जो फायदा है उन्हें कहीं ना कहीं मिला भी है, लेकिन अफसोस वो जीत नहीं पाए। साथियों, अगर बात करें अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां नरेश मीणा ने एक दो धारी तलवार का रूप लिया है। साथियों, जहां कहीं हमें लग रहा था कि नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के वोट काटेंगे, कांग्रेस के लिए एक परेशानी बन सकते हैं, लेकिन रिजल्ट से हमें यह पता चला है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक परेशानी ही बने हैं। साथियों, नरेश मीणा ने सिर्फ कांग्रेस के वोट नहीं काटे हैं, बल्कि बीजेपी के कोर वोटर्स पर भी हमला किया है। साथियों, बात करें नरेश मीणा की, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो है इस अंता विधानसभा चुनाव के दौरान अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा और उस गुस्से का परिणाम यह हुआ कि वे प्रमोद जैन भाया या उनके समर्थकों पर उल जलूल आरोप भी लगाते रहे। कभी भ्रष्टाचार का, कभी हत्या का, कभी गुंडे भेजने का या कभी चोरी चकारी का भी। साथियों, इसका परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं अंता की जनता के मन में नरेश मीणा को लेकर एक डर बैठ गया, या यूं कहे कि उनके समर्थकों से या उनके समर्थकों की भीड़ को देखकर जो आम जनता थी वो कहीं ना कहीं डरने लगी। साथियों, नरेश मीणा ने जो इतना ज्यादा उनके समर्थकों का जो हुजूम निकाला, उसके अंदर हमें कहीं ना अलग अलग पार्टियों से बड़े बड़े नेता देखने को मिले और शायद नरेश मीणा ने इन्हीं लोगों की मदद से, या यूं कहे कि इन्हीं बड़े चेहरों के दम पर ही चुनाव जीतने की रणनीति बनाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। साथियों, नरेश मीणा की जो जनसभा हुई थी उसमें आरएलपी से हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। और इसी का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को मिला, लेकिन इतने ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं मिल पाया। साथियों, अ, नरेश कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि खाद को जानबूझकर छिपा दिया गया है ताकि उसकी कमी अंतर क्षेत्र में हो, लेकिन नरेश मीणा ने उस खाद की आपूर्ति करने का वादा जनता से किया और इस बात को भी जनता ने काफी उनको पसंद किया और उन्हें जिताने के लिए खूब मेहनत भी की। और इस बात का फायदा ये हुआ कि जो बीजेपी के जो वोटर्स थे, जो किसान वोटर्स थे, वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा पर भरोसा करते हैं हुए और नरेश मीणा की तरफ आ गए। इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। साथियों, अब बात करें सैनी वोटर्स की, क्योंकि बीजेपी के मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं, लेकिन वो एक किसान वर्ग भी है, तो नरेश मीणा की इस खाद आपूर्ति के वादे को लेकर भी कहीं ना कहीं सैनी वोटर्स जो है वो बीजेपी से छिटक कर नरेश मीणा की तरफ आ गए हैं और इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के भी जो पुराने जो समर्थक थे, जो शुरू से कांग्रेस को पसंद करते आए थे, भाया को पसंद करते आए थे, उन्होंने भी नरेश मीणा को चुना। और ये इस बात से ये साबित होता है कि नरेश मीणा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। साथियों, वैसे तो हमें देखने को मिला है कि नरेश मीणा ने कभी बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन के बारे में कुछ नहीं कहा, ना कुछ गलत बयान दिए, न कभी उन्हें कुछ उल जलूल बोला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा जो है वो बीजेपी के लिए परेशानी ही बने। साथियों, अंत में नरेश मीणा की रणनीति का एक और हिस्सा ये भी था कि नरेश मीणा ने जो अपना पूरा जोर लगाते हुए कहा था कि मीणा वोटर उनकी तरफ है, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई ये बात और लगभग बहुत अधिक संख्या में मीणा वोटर्स ने नरेश मीणा को वोट दिया और इसी का खामियाजा दोनों पार्टियों के मीणा सपोर्टर्स को या उनके मीणा वोट बैंक को निकाल कर नरेश मीणा ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। साथियों, अब नरेश मीणा का जो ये अंता उपचुनाव था, ये उनका तीसरा चुनाव था और इसमें भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ी और कांग्रेस और बीजेपी को बराबर की टक्कर दी और उनके लिए परेशानी भी बने। साथियों, अब देखना यह होगा कि नरेश मीणा का अगला कदम क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।